ओम शांति। आज 2 मई 2022 की बाबा की साकार महावाक्य सुनते हैं। प्यारे बाबा बोले, मीठे बच्चे, शांति तुम्हारे गले का हार है, आत्मा का स्वधर्म है। इसलिए शांति के लिए भटकने की दरकार नहीं, तुम अपने स्वधर्म में स्थित हो जाओ। प्रश्न: मनुष्य किसी भी चीज़ को शुद्ध बनाने के लिए कौन सी युक्ति रचते हैं और बाप ने कौन सी युक्ति रची है? उत्तर है, मनुष्य किसी भी चीज़ को शुद्ध बनाने के लिए उसे आग में डालते हैं, यज्ञ भी रचते हैं तो उसमें भी आग जलाते हैं। यहाँ भी बाप ने रुद्र यज्ञ रचा है, लेकिन यह ज्ञान यज्ञ है। इसमें सबके आहुति पड़नी है। तुम बच्चे देह सहित सब कुछ इसमें स्वाहा करते हो। तुम्हें योग लगाना है, योग की ही रेस है। इसी से तुम पहले रुद्र के गले का हार बनेंगे, फिर विष्णु के गले की माला में पिरोए जाएंगे। गीत बजा है। ओम नमः शिवाय। ओम शांति। यह महिमा किसकी सुनी ना? यह महिमा किसकी सुनी? पारलौकिक परम पिता परम आत्मा अर्थात परमात्मा की। सभी भक्त अथवा साधना करते हैं। क्या बोलते? सभी भक्त अथवा साधना करने वाले उनको याद करते हैं। उनका नाम फिर पतित पावन भी है। बच्चे जानते हैं भारत पावन था, लक्ष्मी नारायण आदि का पवित्र प्रवृत्ति मार्ग का धर्म था, जिसको आदि सनातन देवी देवता धर्म कहा जाता है। भारत में पवित्रता, सुख, शांति, संपत्ति सब कुछ था। पवित्रता नहीं है तो ना शांति है ना सुख है। शांति के लिए भटकते रहते हैं, जंगल में फिरते रहते हैं। एक को भी शांति नहीं है, क्योंकि ना बाप को जानते हैं ना अपने को समझते हैं कि मैं आत्मा हूँ, यह मेरा शरीर है, इन द्वारा कर्म करना होता है। मेरा तो स्वधर्म ही शांत है। यह शरीर के आर्गन से आत्मा को यह भी पता नहीं है कि हम आत्माएं निर्वाण धाम व परम धाम की वासी हैं। इस कर्म क्षेत्र पर हम शरीर का आधार ले पाठ बजाते हैं। शांति का हार गले में पड़ा है और धक्का खाते रहते हैं बाहर। पूछते रहते हैं मन को शांति कैसे मिले। उनको ये पता नहीं है कि आत्मा मन बुद्धि सहित है। आत्मा परम पिता परमात्मा की संतान है। वह शांति का सागर है, हम उनकी संतान हैं। अब अशांति तो सारी दुनिया को है ना। सब कहते हैं पीस हो। अब सारी दुनिया का मालिक तो एक है, जिसको शिवाय नमः कहते हैं। ऊंचते ऊंच भगवान शिव कौन है, यह भी कोई मनुष्य नहीं जानते हैं। पूजा भी करते हैं। कोई तो फिर अपने को शिवोहम कह देते हैं। अरे शिव तो एक ही बाप है ना। मनुष्य अपने को शिव कहलाए, ये तो बड़ा पाप हो गया। शिव को ही पतित पावन कहा जाता है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को अथवा कोई मनुष्य को पतित पावन नहीं कह सकते। पतित पावन सद्गति दाता है ही एक। मनुष्य मनुष्य को पावन बना ना सके, क्योंकि सारी दुनिया का प्रश्न है ना। बाप समझाते हैं, जब सतयुग था भारत पावन था, अब पतित है। तो जो सारी सृष्टि को पावन बनाने वाला है उनको ही याद करना चाहिए। बाकी ये तो है ही पतित दुनिया। ये जो कहते हैं महान आत्मा, ये कोई है नहीं।
पारलौकिक बाप को ही जानते नहीं हैं। भारत में शिव जयंती गाई जाती है तो जरूर भारत में आया होगा। पतितों को पावन बनाने कहते हैं मैं संगम पर आता हूँ। जिसको कुंभ कहा जाता है वह पानी के सागर और नदियों का कुंभ नहीं, कुंभ इनको कहा जाता है। जबकि ज्ञान सागर पतित पावन बाप आकर सभी आत्माओं को पावन बनाते हैं। यह भी जानते हो भारत जब स्वर्ग था तो एक ही धर्म था। सतयुग में सूर्यवंशी राज्य था, फिर त्रेता में चंद्रवंशी जिसकी महिमा है राम राजा राम प्रजा। त्रेता की इतनी महिमा है तो सतयुग की उससे भी जास्ती होंगी। भारत ही स्वर्ग था, पवित्र जीव आत्माएं थी, बाकी और सभी धर्म की आत्माएं निर्वाण धाम में थी। आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, यह भी कोई मनुष्य मात्र नहीं जानते हैं। आत्मा इतनी छोटी सी बिंदी है, उनमें 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है। 84 लाख जन्म तो हो ना सके, 84 लाख जन्म में कल्प कल्पांतर फिरते रहे, यह तो हो नहीं सकता। है ही 84 जन्मों का चक्र, सो भी सभी का नहीं। जो पहले थे वो जब पीछे पड़ गए अब पीछे पड़ गए, जो पहले थे वह अब पीछे पड़ गए हैं, फिर वो पहले जाएंगे। पीछे आने वाले सभी आत्माएं निर्वाण धाम में रहती हैं। यह सब बातें बाप समझाते हैं। उनको ही वर्ल्ड अलमाइटी अथॉरिटी कहा जाता है। बाप कहते हैं मैं आकर ब्रह्मा द्वारा सभी वेदों शास्त्र का सभी वेदों शास्त्र गीता आदि का सार समझाता हूँ। ये सब भक्ति मार्ग के कर्म कांड के शास्त्र हैं। मैंने आकर कैसे यज्ञ रचा, यह बातें तो शास्त्र में है नहीं। इनका नाम ही है राजस्व असमेत रुद्र ज्ञान यज्ञ। रुद्र है शिव, इसमें सबको स्वाहा होना है। बाप कहते हैं देश सहित जो भी मित्र संबंधी आदि हैं उन सब को भूल जाओ, एक ही बाप को याद करो। मैं सन्यासी उदासी हूँ, क्रिश्चियन हूँ, यह सब देह के धर्म हैं, उनको छोड़ मामेकम याद करो। निराकार आएंगी तो जरूर शरीर में ना। कहते ही मुझे प्रकृति का आधार लेना पड़ता है। मैं ही आकर इस तन द्वारा नई दुनिया स्थापन करता हूँ। पुरानी दुनिया का विनाश सामने खड़ा है, गाया भी जाता है। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा स्थापना सूक्ष्म वतन है ही फरिश्तों की दुनिया। वहाँ हड्डी मांस नहीं होता है, वहाँ सूक्ष्म शरीर होता है। सफ़ेद सफ़ेद जैसे घोष्ठ होते हैं ना। आत्मा जिसको शरीर नहीं मिलता तो वो भटकती रहती है। छाया रूपी शरीर दिखाई पड़ता है, उनको पकड़ नहीं सकते हैं। अब बाप कहते बच्चे याद करो, तो याद से तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। गाया भी जाता है बहुत गई थोड़ी रही, अब बाकी थोड़ा समय है। जितना हो सके बाप को याद करो तो अंतमति सुगति हो जाएगी। गीता में कोई 1-2 अक्षर राइट लिखे हैं, जैसे आटे में लून। कोई कोई अक्षर सही है। पहले तो भगवान निराकार है ये मालूम होना चाहिए। वह निराकार भगवान फिर बात कैसे करते हैं? कहते हैं साधारण ब्रह्मा तन में प्रवेश कर राजयोग सिखलाता हूँ। बच्चे मुझे याद करो, मैं आता ही हूँ एक धर्म की स्थापना कर बाकी सब धर्म का विनाश कराने। अभी तो अनेक धर्म हैं। आज से 5000 बरस पहले सतयुग में एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था। सभी आत्माएं अपना अपना हिसाब किताब चुकता कर जाती हैं। उनको कयामत का समय कहा जाता है।
सभी के दुखों का हिसाब किताब चुकता होता है। दुख मिलता ही है पापों के कारण। पाप का हिसाब किताब पाप का हिसाब चुकता होने के बाद फिर पुण्य का शुरू हो जाता है। हर एक चीज़ शुद्ध बनाने के लिए आग जलाई जाती है। यज्ञ रचते हैं उसमें भी आग जलाते हैं। ये तो मटेरियल यज्ञ नहीं है, यह है रुद्र ज्ञान यज्ञ। ऐसे नहीं कहते कृष्ण ज्ञान यज्ञ। कृष्ण ने कोई यज्ञ नहीं रचा है। कृष्ण तो प्रिंस था। यज्ञ रचा जाता है आफ़तों के समय। इस समय सब तरफ आफ़तें हैं ना। बहुत मनुष्य रुद्र यज्ञ भी रचते हैं, रुद्र ज्ञान यज्ञ नहीं रचते हैं। ये जो ज्ञान क्या बोलते हैं, वह रुद्र ज्ञान यज्ञ नहीं रचते हैं। वो तो रुद्र परम पिता परमात्मा ही आकर रचते हैं। कहते हैं ये जो रुद्र ज्ञान यज्ञ है इसमें सबकी आहुति हो जाएगी। बाबा आया हुआ है, यज्ञ भी रचा हुआ है। जब तक राजा स्थापन हो जाए और सब पावन बन जाए फट से, सब तो पावन नहीं बनते। योग लगाते रहो अंत तक। यह है ही युग की रेस। बाप को जितना जास्ती याद करते हैं उतना दौड़ी लगा कर जाए रुद्र के गले का हार बनते हैं, फिर विष्णु के गले की माला बनेंगे। पहले रुद्र की माला फिर विष्णु की माला। पहले बाप सबको घर ले जाते हैं। जो जितना पुरुषार्थ करेंगी वही नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बन राज्य करते हैं। गया ये आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन हो रहा है। तुमको बाप राजयोग सिखला रहे हैं, जैसे 5000 बरस पहले सिखलाया था, फिर कल्प बाद सिखलाने आए हैं। शिव जयंती अथवा शिवरात्रि भी मनाते हैं। रात अर्थात कलियुगी पुरानी दुनिया का अंत, नई दुनिया का आदि। सतयुग त्रेता है दिन, द्वापर कलयुग है रात। बेहद का दिन ब्रह्मा का, फिर बेहद की रात ब्रह्मा की। कृष्ण का दिन रात नहीं गाया जाता है। कृष्ण को ज्ञान ही नहीं रहता। ब्रह्मा को ज्ञान मिलता है शिव बाबा से, फिर तुम बच्चों को मिलता है इनसे। गया शिव बाबा तुमको ब्रह्मा तन से ज्ञान दे रहा है, तुमको त्रिकालदर्शी बनाते हैं। मनुष्य सृष्टि में एक भी त्रिकालदर्शी कोई हो ना सके। अगर होवे तो नॉलेज देना। क्या बोलते हैं, अगर होवे तो नॉलेज देना। ये सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, कभी भी कोई नॉलेज दे ना सके। भगवान तो सभी का एक ही है। कृष्ण को थोड़े ही सब भगवान मानेंगे। वो तो राजकुमार है। राजकुमार भगवान होता है क्या? अगर वह राज्य करे तो फिर गंवाना भी पड़े। बाप कहते हैं तुमको विश्व का मालिक बनाए, मैं फिर निर्वाण धाम में जाकर रहता हूँ। फिर जब दुख शुरू होता है तब मेरा पाठ भी शुरू होता है। मैं सुनवाई करता हूँ। मुझे कहते भी हैं रहम दिल। भक्ति भी पहले अव्यभिचारी अर्थात एक शिव की करते हैं, फिर देवताओं की शुरू करते हैं। अभी तो बेबिचारी भक्ति बन गई हैं। पुजारी भी ये नहीं जानते कि कब से पूजा शुरू होती है। शिव व सोमनाथ एक ही बात है। शिव है निराकार। सोमनाथ क्यों कहते हैं? क्योंकि सोमनाथ बाप ने बच्चों को ज्ञान अमृत पिलाया है। नाम तो ढेर है। बाबुलनाथ भी कहते हैं क्योंकि बाबुल के जो कांटे थे उनको फूल बनाने वाला सर्व का सद्गति दाता बाप है। उनको फिर सर्वव्यापी कहना ये तो ग्लानि हुई ना। बाप कहते हैं जब संगम का समय होता है तब एक ही बार मैं आता हूँ। जब भक्ति पूरी होती है तभी मैं आता हूँ। यह नियम है।
मैं आता ही एक बार हूँ। बाप एक है, अवतार भी एक है। एक ही बार आकर सबको पवित्र राजयोगी बनाता हूँ। तुम्हारा राजयोग है, सन्यासियों का है हठ योग। राजयोग सिखला ना सके। यह हठ योगियों का भी एक धर्म है। भारत को थमाने के लिए पवित्रता तो चाहिए ना। भारत 100% पावन था, अभी पतित थे। तब कहते हैं आकर पावन बनाओ सतयुग के पावन जीवात्माओं की दुनिया। अभी तो गृहस्थ धर्म पतित है। सतयुग में गृहस्थ धर्म पावन था। अब फिर से वही पावन गृहस्थ धर्म की स्थापना हो रही है। एक बाप ही सर्व का मुक्ति जीवन मुक्तिदाता मनुष्य को मुक्ति जीवन मुक्ति दे ना सके। तुम हो ज्ञान सागर बाप के बच्चे। तुम ब्राह्मण सच्ची सच्ची यात्रा कराएंगे, बाकी सब है झूठी यात्रा कराने वाले। तुम हो डबल अहिंसक, कोई हिंसा नहीं करते हो, ना लड़ते हो, ना काम कटारी चलाते हो। काम पर जीत पाने में मेहनत लगती है, विकारों को जीतना है। तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ शिव बाबा से वर्षा लेते हो। तुम आपस में भाई बहन ठहरे। हम अभी निराकार भगवान के बच्चे आपस में भाई भाई हैं, फिर ब्रह्मा बाबा के बच्चे हैं, तो जरूर निर्विकारी बनना चाहिए ना। अर्थात विश्व की बादशाही तुमको मिलती है। यह है बहुत जन्म के अंत का जन्म। कमल फूल समान पवित्र बनो, तब ऊंच पद मिलता है। अभी बाप द्वारा तुम बहुत समझदार बनते हो। सृष्टि की नॉलेज तुम्हारी बुद्धि में है। तुम हो गए स्वदर्शन चक्रधारी। सो आत्मा को दर्शन होता है, अर्थात नॉलेज मिलती है परम पिता परमात्मा से, जिसको ही नॉलेज फूल कहते हैं। मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, चैतन्य है। अब आए हैं नॉलेज देने। एक ही बीज है, यह भी जानते हैं बीज से झाड़ कैसे निकलता है। ये उल्टा वृक्ष है, ऊपर है, बीज ऊपर है। पहले पहले निकलता है देवी झाड़, फिर इस्लामी बौद्धि वृद्धि होती जाती है। यह ज्ञान अभी तुमको मिला है और कोई भी दे ना सके। तुम जो सुनते हो वह तुम्हारी ही बुद्धि में रहा। सतयुग आदि में तो शास्त्र होते नहीं। कितनी सहज 5000 बरस की कहानी है ना। अच्छा मीठे मीठे सिकल दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, थैंक यू बाबा। सार है एक, समय कम है, बहुत गई थोड़ी रही, इसलिए जो भी श्वास बची है बाप की याद में सफल करना है। पुराने पाप के हिसाब किताब को चुक्त करना है। नंबर दूसरा, शांति स्वधर्म में स्थित होने के लिए पवित्र जरूर बनना है। जहाँ पवित्रता है वहाँ शांति है। मेरा स्वधर्म ही शांति है। मैं शांति के सागर बाप की संतान हूँ, यह अनुभव करना है। वरदान है, निर्माता की विशेषता द्वारा सहज सफलता प्राप्त करने वाले सर्व के माननीय भव। विस्तार, सर्व द्वारा मान प्राप्त करने का सहज साधन है निर्माण बनना। जो आत्माएं स्वयं को सदा निर्माण चित्त की विशेषता से चलाती रहती हैं, वह सहज सफलता को पाती हैं। निर्माण बनना है ही न, निर्माण बनना ही सोमान है। निर्माण बनना झुकना नहीं है, लेकिन सर्व को अपनी विशेषता और प्यार से झुकाना है। वर्तमान समय के प्रमाण
सदा और सहज सफलता प्राप्त करने का यही मूल आधार है। हर कर्म, संबंध और संपर्क में निर्माण बनाने वाले ही, क्या बताएं, हर कर्म, संबंध और संपर्क में निर्माण बनने वाले ही विजयी रतन बनते हैं। स्लोगन है, नॉलेज की शक्ति धारण कर लो तो विघ्न पार करने के बजाय हार खा लेंगे। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, थैंक यू बाबा।